बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्लास 12 हिंदी कोर का ब्लूप्रिंट लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। तो आज के वीडियो में क्लास 12 हिंदी कोर का ब्लूप्रिंट ऑफिशियल मॉडल पेपर के आधार पर लेकर आ चुका हूं। ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस भाग से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारा डिटेल से यहाँ पर देख लीजिए और इसी तरीके से पार्ट वाइज में आप तैयारी कीजिए, तभी आपका बहुत ही बेस्ट तैयारी होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका 30 नंबर का होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं, किस किस टॉपिक से और किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें गद्यांश, जो आपका अपठित गद्यांश रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, उससे टोटल 4 प्रश्न होने वाले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अपठित पद्यांश रहेगा, जैसे कविता रहता है ना उसी तरीके से, तो उस तरीके से आपका 4 प्रश्न इससे रहने वाला है, 4 एमसीक्यू प्रश्न। टोटल यहाँ पर 8 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर रहने वाला है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर टॉपिक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मत ले लीजिएगा, ये 9 क्वेश्चन होगा क्योंकि 4 क्वेश्चन यहाँ पर 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गया। ये 9वां नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल इधर 8 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और इधर 8 प्रश्न आपका रहने वाला है रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम वाले टॉपिक से। तो 16 प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी 16 मार्क्स का। अब यहां पर बचा हुआ है नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसमें आपका पाठ्य पुस्तक का जो आपका पद्यांश वाला टॉपिक है उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन नहीं रहता है कि इस पद्यांश का लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, उससे रिलेटेड टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आप ही के बुक के यानी इसी पाठ्य पुस्तक से ही गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कहानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो कहानी यहाँ पर दिया रहेगा 2-4 लाइन, उसके बाद वहां पर 4 प्रश्न दिए रहेंगे। तो टोटल 8 प्रश्न आपका इससे पूछा जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक से इधर टोटल कितने प्रश्न हो गए, ये 8 प्रश्न इधर पाठ्य पुस्तक से और इधर 8 आपका ये रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम से और इधर 8 पुस्तक, यानी टोटल अभी 24 प्रश्न हुए हैं। और बचे हुए जो 6 प्रश्न है ध्यान से देखिएगा कि किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका ऊपर में पद्यांश या गद्यांश नहीं दिया रहेगा, सीधा आपके कहानी से या फिर कविता से और किस किस चैप्टर से पूछा गया है वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला जो चैप्टर है वो कैमरे में बंद अपाहिज, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका लक्ष्मण मूर्छों और राम विलाप, इससे पूछा जाएगा। तीसरा आपका पहलवान की ढोलक, इससे भी पूछा जाएगा। चौथा आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे आपका सिल्वर वेडिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका नेक्स्ट जो लास्ट है वो आपका जूझ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल यहाँ पर 6 एमसीक्यू रहेगा, 1 लाइनर रहेगा और टोटल मार्क्स जो रहने वाला है वो आपका 6 अंक का रहने वाला है। टोटल 30 मार्क्स का इस तरीके से इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं 50 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, तो किस तरीके से डिवाइड और किस किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न में जो पहला चैप्टर है वो आपका आत्म परिचय एक गीत, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कविता के बहाने बात सीधी थी पर, तो कविता के बहाने से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका लक्ष्मण मूर्छों और राम विलाप, इससे भी एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका बाजार दर्शन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका सीरीज के फूल, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जूझ, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका भूषण, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका लेखक या कवि के किन्हीं 2 रचना को लिखे। ये चैप्टर नहीं है, ये यहाँ पर क्वेश्चन अलग कैटेगरी का है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी लेखक के बारे में दिया रहेगा या फिर कवि के बारे में और पूछा जाएगा कि इसके किन्हीं 2 रचना को लिखे। तो 2 नंबर वाले प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर केवल 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि आप सिर्फ कोई 6 चैप्टर को ही पढ़ेंगे, सभी को कंप्लीट करना। अगर हो सकेगा एग्जाम में इस चैप्टर को हटा दे और इस चैप्टर को पूछे और आप इस चैप्टर को पढ़े ही नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सारे चैप्टर को पढ़िएगा जो यहाँ पर मेंशन है। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए 3 अंक वाले प्रश्न में कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व है। पहला जो चैप्टर है वो आपका कैमरे में बंद अपाहिज, दूसरा जो चैप्टर है वो आपका कविता के बहाने, तीसरा जो चैप्टर है वो आपका तुलसीदास, चौथा है आपका बाजार दर्शन, 5वां आपका पहलवान की ढोलक, छठा आपका मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 18 है, उसमें देख लीजिएगा। 7 जो चैप्टर है वो आपका सिल्वर वेडिंग और 8 है आपका अतीत में दबे पाँव। तो इतने चैप्टर से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल 8 चैप्टर है जिनमें से आपको 6 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके बाद अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और टोटल प्रश्न यहाँ पर 4 है। और बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। पहला जो टॉपिक है वो आपका निबंध का रहने वाला है, किसी एक टॉपिक पर निबंध दे दिया जाएगा, आपको उस पर निबंध लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा जो टॉपिक है किसी समस्या पर दैनिक समाचार के पास पत्र लिखना है, ठीक है।
आपको कोई भी समस्या दे दिया जाएगा और बोलेगा कि दैनिक अखबार या समाचार के पास पत्र लिखे। इसके बाद तीसरे टॉपिक पर भी पत्र है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, आपको नगर पालिका के पास पत्र लिखना होगा किसी भी समस्या से रिलेटेड। इसके बाद 4 नंबर पर पत्रकारिता की परिभाषा उसके प्रमुख प्रकारों को लिखे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन था मॉडल पेपर में। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? व्यक्ति और माध्यम वाला टॉपिक से है। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है और टोटल 4 प्रश्न है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर किसी को निबंध में डाउट लगता है कि नहीं निबंध मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप इसे कट कीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो पत्र है ना, पत्र को आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे हम लोग दैनिक समाचार पत्र के पास लिखते हैं या फिर नगर पालिका के पास लिखते हैं, क्योंकि 2 पत्र पूछे जाएंगे। तो पत्र आपका यहाँ पर 10 नंबर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका व्यक्ति और माध्यम वाला कर लीजिएगा। और अगर जिनको निबंध अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। पत्र को मत छोड़िएगा क्योंकि पत्र 2 आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है पत्र। या फिर इसको छोड़िएगा या फिर इसको छोड़िएगा। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है इसमें से, यानी 2 प्रश्न रहेंगे। और क्या रहेंगे 2 प्रश्न? काव्य सौंदर्य आपको लिखना होगा, यानी 2 कविता का खंड दिया रहेगा, 1 नंबर लिखा रहेगा या फिर का नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पर कविता का खंड रहेगा और उसका आपको सारांश लिखना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। उसी तरीके से एक और रहेगा खा, उसका भी यहाँ पर लाइन में लिखा रहेगा काव्य खंड, उसका भी आपको काव्य सौंदर्य लिखना होगा। तो दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। तो इस तरीके से हिंदी कोर का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो देखिए कुछ चैप्टर कॉमन है, आप यहाँ पर देख सकते हो खुद से भी कुछ चैप्टर कॉमन है। और जो चैप्टर कॉमन है MCQ क्वेश्चन में भी वो चैप्टर जरूर होंगे, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो कॉमन चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको तो पूरा कंप्लीट करना है हर तरीके से। अगर MCQ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो MCQ क्वेश्चन के तरीके से उसको सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव भी, हर एक तरीके से आपको उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि जो चैप्टर तीनों टॉपिक में है, MCQ में भी और आपका 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी आपका, अगर वो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। हालांकि यहाँ पर जितने चैप्टर है उसको किसी को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए जो हर एक टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इससे आपको तैयारी करने में, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में बेहतर आसान लगेगा और पार्टनर्स तरीके से तैयारी कर पाओगे खुद से भी। इसलिए मैं मेहनत करके ये ब्लूप्रिंट ला रहा हूँ। अगर जो भी नए व्यूअर होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।